या आपको पेट में गैस बनती है या ब्लोटिंग सेंसेशन रहता है या आप कुछ भी खाते हैं तो आपको पेट में भारीपन लगता है और आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाई खाते हैं और आपको लगता है कि ठीक हो गया क्योंकि गैस गैस का पेन था। तो आप सावधान हो जाएं, ये गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स हो सकते हैं। हेलो नमस्कार, I'm डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट मिरेकल्स अपोलो स्पेक्ट्रा सेक्टर 82 गुड़गांव। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसमें स्टोन क्यों बनता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, या हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीवर के नीचे अटैच रहता है। उसका फंक्शन क्या रहता है? उसका फंक्शन होता है कि बाइल को वो टेम्परेली स्टोर करता है। बाइल क्या होता है? बाइल एक ऐसा सब्सटेंस रहता है जो कि हमारे फैट्स को डाइजेशन में काम आता है। सो बाइल लीवर में बनता है, लीवर से बन के टेम्परेली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जब फैटी डाइट लेते हैं तो वो वहाँ से रिलीज होता है और फिर वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। सो गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनता है? गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है कि अगर गॉल ब्लैडर फंक्शन करना बंद कर देता है तो उसमें स्टोन बनता है। अब ये स्टोन बनने के कारण क्या क्या है? एक तो है कि आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा होना, यानी कि बॉडी में बाइल और फैट का एक रेशियो रहता है, अगर वो डिसबैलेंस होता है तो स्टोन बनता है, या फिर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है तो भी स्टोन बन सकता है, या गॉल ब्लैडर की लाइनिंग है जो कि फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपरली तो उसकी वजह से भी वहाँ क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं और उसकी वजह से वो स्टोन बनाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लोटिंग सेंसेशन होना, पेट भारी रहना, गैस बनना, या फिर अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उसमें पेन हो सकता है, यानी कि कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन होना जिसकी वजह से उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो काफ़ी सीवियर पेन कर सकता है। अब उसके बारे में बाद में हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर काफ़ी इन्फ्लेम्ड हो गया है तो वो कहीं ना कहीं से वो रप्चर भी हो सकता है जिसकी वजह से बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो जाता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। सेकंड है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के और वो आगे जा सकता है कि वो बाइल डक्ट में जाके फंस सकता है, तो उसकी वजह से हमें पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें पहले ईआरसीपी और स्टेंटिंग करानी होती है ताकि हम जो बाइल का फ्लो है उसको कंटिन्यू कर सकें। सेकेंड स्टेज में हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना होता है और थर्ड स्टेज में फिर वो स्टेंट रिमूव होता है। फिर आती है कॉम्प्लिकेशन पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज को हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अगर पैंक्रियाज इन्फ्लेम्ड हो गए यानी कि पैंक्रियाज इरिटेट हो गया तो उसको हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना होता है। पहले पैंक्रियाटाइटिस को सेटल डाउन करते हैं और उसके बाद में हम गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं। यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया है तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट एक ही है जो कि है सर्जरी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन छोटा है तो उसमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है या हम वेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना छोटा स्टोन रहेगा उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो उतना ही जल्दी आगे मूव करेगा, और आगे मूव करते ही या तो वो सीबीडी में जाके स्टक हो सकता है जिसकी वजह से जो मैंने बताया कि जॉन्डिस हो सकता है, या फिर वो पेंक्रियाज में जा सकता है जिसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी में हम दो तरह की सर्जरीज होती है। पहली होती है कन्वेंशनल सर्जरी यानी कि ओपन सर्जरी, और दूसरी होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। कन्वेंशनल सर्जरी हम पुराने ज़माने में क्या करते थे, जिसमें 5 से 7 सेंटीमीटर का चीरा लगाते थे हम पेट में और उसके बाद में हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते थे, लेकिन आजकल ये ऑब्सोलीट हो गई है। लेकिन है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको आम भाषा में दूरबीन ऑपरेशन, की होल ऑपरेशन या फिर बटन होल ऑपरेशन कर सकते कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पेट में छोटे छोटे छेद करते हैं, 3 से 4 छेद करते हैं। इसमें 5 से 10 mm के इंसीजन होता है, यानी कि आधे से 1 सेंटीमीटर का इंसीजन होता है, उसके थ्रू हम अंदर जाते हैं और हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी कि आप पूरी तरह बेहोश रहते हैं। और इस सर्जरी में आधे से पौना घंटा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या है तो समय इसमें ज़्यादा भी लग सकता है। और या फिर अगर आपका गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रखी है, बार बार आपको ये कोलेसिस्टाइटिस के अटैक हुए हैं, तो कुछ केसेस में हमें वो सर्जरी ओपन सर्जरी में भी करनी पड़ सकती है। तो उसके बाद में हमें क्या एहतियात बरतना होता है ऑपरेशन के बाद में? तो ऑपरेशन के बाद में हमें कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई एहतियात बरतना हो। वो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और वो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको हम बता सकते हैं। हमारे पेशेंट्स जो भी होते हैं वो नेक्स्ट डे जाते ही
नहाना धोना करते हैं, बिल्कुल अपना घूमना फिरना उसी दिन स्टार्ट कर दिया जाता है और हम 6 घंटे के बाद में पेशेंट को खाना खिला देते हैं। यानी कि आपकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है और आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।